नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आपको बड़ी खबर बता दें, यहां नगरीय निकाय के लिए कल से मतदान होना है। वोटिंग से पहले राज्य निर्वाचन आयोग एक्शन में नजर आ रहा है। आयोग ने विद्युत वितरण कंपनी को निर्देश जारी किए हैं। चुनावों में बिना रुकावट बिजली सप्लाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान और मतगणना के बीच कटौती न हो, इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल से वोटिंग होनी है। कल से निकाय चुनावों के लिए वोट डलेंगे, जहां मतदान और मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने विद्युत विभाग को साफ तौर पर आदेश दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह कोई भी कटौती चुनावी क्षेत्रों में नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर निर्देश जारी किया है। चुनाव में बिना रुकावट बिजली सप्लाई करने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए गए हैं। तो नगरीय निकाय के लिए कल से मतदान होना है। वोटिंग से पहले राज्य निर्वाचन आयोग एक्शन में दिखाई दे रहा है, जहां आयोग ने विद्युत कंपनियों को, विद्युत वितरण कंपनियों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जहां पर वोटिंग है वहां पर किसी भी तरह से लाइट की कटौती ना हो। तो वोटिंग से पहले अब निर्वाचन विभाग एक्शन में दिखाई दे रहा है। चुनाव में बिना रुकावट बिजली सप्लाई करने के निर्देश दिए गए। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर अब निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर विद्युत वितरण कंपनी को आदेश दिया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि चुनाव में बिना रुकावट बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। किसी भी तरह की रुकावट बिजली की वजह से ना हो। तो वोटिंग से पहले अब राज्य निर्वाचन आयोग एक्शन में दिखाई दे रहा है, जहां आयोग ने विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें चुनावों में विद्युत सप्लाई के निर्देश दिए हैं, बिना रुकावट विद्युत सप्लाई के निर्देश दिए हैं। हमारे सहयोगी भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल दिनेश, बता दूं कि लोकतंत्र का ये महापर्व का उत्सव राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में कल आयोजित किया जाएगा, यानी कल मतदान होगा। बारिश का समय है और बारिश के समय के बीच ये मतदान का पर्व, यानी इसको महापर्व ही हम कहेंगे कि महापर्व होने जा रहा है। उसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग भी कहीं ना कहीं सतर्क है और चिंतित नजर आ रहा है। उन्होंने तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं, और जो निर्देश हैं उसमें जो प्रदेश की जो तीनों महत्वपूर्ण जो बिजली कंपनियां हैं उनको ये पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि जब मतदान हो और मतदान के बाद जब मतगणना हो, यानी 6 तारीख को और 13 तारीख को मतदान होना है 2 चरणों में। उसके बाद 17 और 18 तारीख को मतगणना होना है। तो इस दौरान मतदान के दौरान और मतगणना के दौरान बिजली व्यवस्था प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर बिजली व्यवस्था प्रभावित होती है तो कई तरह की जो समस्याएं हैं वो मतगणना स्थल पर और मतदान केंद्र पर पैदा हो सकती है। कई जगहों पर जो पार्टी के प्रत्याशी हैं या जो उनके एजेंट हैं वो सवाल खड़े कर सकते हैं कि जब लाइट चली गई उस दौरान कुछ फेरबदल कर दिया गया। ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो हो सकती है। इसको लेकर जो है राज्य निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं चिंतित है। उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी को तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए कहा है कि क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के पानी आता है या तेज हवा चलती है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट और अन्य कारणों से विद्युत व्यवस्था जो है वो प्रभावित होती है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि हम आपकी जो व्यवस्थाएं हैं जो उनको चुस्त दुरुस्त रखें, हर जगह पर जो है कि जो विद्युत कर्मी हैं उनकी तैनाती हो, और अगर कहीं जगह किसी जगह पर विद्युत जो व्यवस्था वो प्रभावित भी होती है तो उसको जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए। तो ये तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। कल मतदान होना है, उसको लेकर भी राजधानी भोपाल में व्यापक तैयारियां जारी है, और उससे पहले ही पत्र लिखकर जो है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने विद्युत विभाग को सूचित कर दिया है। दिनेश, लेकिन साफ तौर पर ताहिर देखने को मिला था कि कई जगहों पर विद्युत की वजह से, और खास करके रात के समय में जब वोटिंग की जब गिनती की जाती है वोटिंग की, तो अब साफ तौर पर निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिला था जहां विवाद की स्थिति यहाँ भी बनी थी। तो शायद निर्वाचन आयोग इस पहल से जरिए इस तरह के जो विवाद हैं उनको भी रोकने की कोशिश में है। जी बिल्कुल, अभी हमने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 2 चरणों का जो फेस है उसका सामना किया है, और यह त्रिस्तरीय पंचायत के दोनों चरण जो 25 जून और 1 जुलाई को आयोजित की गई थी, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ही मतदान हुआ था। और सबसे ज़्यादा जो लाइट की जो व्यवस्थाएं हैं, जो विद्युत व्यवस्था है जो प्रभावित होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती है शहरी की अपेक्षा। तो
कहीं ना कहीं देखने में आया था कि जब रात में मतगणना हो रही थी, मतगणना के बीच लाइट चली गई और लाइट चलने में कई जगहों पर धांधली भी हुई थी। तो वो धांधली की जो शिकायतें, तमाम शिकायतें जिला निर्वाचन आयोग से राज्य निर्वाचन आयोग पूछी। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं सतर्क हुआ है और उन्होंने ये जो दिशा निर्देश हैं वो विद्युत वितरण कंपनी को जारी किया है कि जो बिजली व्यवस्था है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए आप अपनी जो व्यवस्था है उसको रखें। और कई जगहों पर वैकल्पिक व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं, जहाँ अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था भी विद्युत की रहेगी कि अगर एकदम से लाइट चली जाती है तो क्योंकि मतदान का समय रहे, लाइट चली जाए तो वहाँ पर अंधेरा छाया जाएगा। उस अंधेरे को दूर करने के लिए भी कई जगहों पर वैकल्पिक लाइट की व्यवस्था की भी जानकारी सूत्रों ने हमें बताई है। जी चलिए ताहिर, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने विद्युत वितरण कंपनियों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जहां पर भी नगरीय निकाय मतदान होने हैं उन मतदान में किसी भी तरह से विद्युत की वजह से कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, कहीं भी ऐसा स्थिति ना बने कि जहां पर बिजली ना पहुंच पाए। तो उसको लेकर साफ तौर पर अब एक्शन में निर्वाचन आयोग दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर उसने तमाम विद्युत कंपनियों को निर्देश भी जारी किए हैं।